गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा आपका अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज 8 PM पे जो टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट भी जारी होगा, साथ ही साथ उसके आंसर की भी बात करेंगे। लास्ट वीडियो जिसने भी देखा होगा उसने अच्छा किया, और मैंने 2 या 3 स्टूडेंट का रिजल्ट मैंने देखा है, उन्होंने वीडियो देखे भी हैं और अच्छा खुद से भी प्रयास अच्छा किया। तो स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन थे, 15 मिनट्स मिले थे, 45 मार्क्स था, निगेटिव मार्किंग 1/3 थी। और ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसको ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या जुडिशरी के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल काक को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सकें। ज्यों ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, उसने कौन सा अपराध किया? मतलब उस दिशा में जिस दिशा में वह हाँक रहा था, डायरेक्शन में जिस दिशा में उसे क्या कर रहा था, सर्टेन डायरेक्शन में उसे ड्राइव करने के लिए क्या कर रहा था, हाँक रहा था, तो उस दिशा में जैसे ही क्या गतिमान होता है वहाँ पे क्या करता है, वो थेफ्ट करता है। और उसका इंटेंशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, बेईमानी पूर्ण आशय है उतना चाहिए, ठीक है। डिसऑनेस्टी उसका इंटेंशन होना चाहिए, तब ये चोरी में जाएगा, ठीक है। एक्सटॉर्शन, उद्यापन, उससे बात करेंगे। एक्सटॉर्शन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? कारण है कि यहाँ पे किसी मूल्यवान प्रतिभूति को क्या नहीं लिया नहीं जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली कोई भय नहीं क्या किया, फियर नहीं दिया रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति को फियर नहीं दिया रहा है, उससे मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं ली जा रही है, ठीक है। रॉबरी, लूट क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ पे इंस्टेंट कोई फियर नहीं है, न डेथ का है, न हर्ट का है, न रॉन्गफुल डिस्टेंट का है, तो इसलिए रॉबरी भी नहीं आएगी। डकैती, 5 लोगों की ज़रूरत होती है, तो 5 लोग होते हैं और रॉबरी अगर हो रही है, रॉबरी के सभी एलिमेंट्स उपस्थित हों, बस वो जो पर्सन है 5 हो या 5 से अधिक हो, ठीक है। तो वहाँ डकैती होती है। थेफ्ट में कोई क्या होना चाहिए? बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए, ठीक है। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जिसके अधिकार क्षेत्र में है, जिसके पोजेशन में है, वहाँ से हटाया जाता है, तो वो थेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमन अपने सहेली अर्पिता को अपनी स्कूटी देकर जाती है और कहती है कि जब वह अब वापस आएगी तो ले लेगी। उसकी सहेली उसकी स्कूटी को बेच देती है। यहाँ पर अर्पिता ने कौन सा अपराध किया? तो सुमन गोज टू गिव हर स्कूटी टू हर फ्रेंड Arpita and says that she will take it when she come back. Her friend sells her scooty. What crime did Arpita commit here? तो यहाँ पे उसने क्या किया? सेकंड नंबर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का उसने क्राइम किया है। जिन लोगों ने ये सब चीज़ें विषय नहीं पढ़े हैं, वो लॉ क्विज जो फर्स्ट हुई थी उसमें इन विषयों में बात कर लिया हमने, और उस पर हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, लेकिन लॉ क्विज फर्स्ट में इस विषय में बात कर लिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, 4 आदमी दामिनी के घर जाते हैं, तो ये 4 पर्सन है, यही इंपॉर्टेंट था उसमें। दामिनी को मृत्यु का भय दिखाकर उसकी बहुमूल्य सोने के आभूषण उठा ले जाते हैं। उन्होंने कौन सा अपराध किया? तो उन्होंने क्या किया? रॉबरी की। क्यों? 4 पर्सन है, ठीक है। डकैती में अगर यही चीज़ डकैती में आ जाती जब 5 पर्सन होते, ठीक है, 5 या मोर, 5 प्लस होते या 5 होते, ठीक है, तो वो डकैती में आ जाता है सेम चीज़। तो एक्सटॉर्शन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट फियर है, और एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर नहीं होता है, ठीक है। रॉबरी में इंस्टेंट फियर होता है, तो वो इसलिए वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका रॉबरी में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यदि उस घड़ी के मरम्मत के संबंध में या को का से धन शोध दे, मतलब जो का से कोई धन लेना है, कोई घड़ी मरम्मत के लिए जाती है, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए, तो उसमें जो पैसा लगा हुआ है उसे लेना है का से। और यदि या उस घड़ी को उस ऋण के प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखे रखता है, और उस घड़ी को या कब्जे से इस आशय से लेता है कि या उसके ऋण के प्रतिभूति रूप उस संपत्ति से वंचित कर दे, उसने कौन सा अपराध किया? उसने क्या किया? उसने थेफ्ट किया। थेफ्ट होने के कारण क्या हुआ? एक तो उसका इंटेंशन जो था वो क्लियर हो गया, डिसऑनेस्टी इंटेंशन था उसका, डिसऑनेस्टी, और दूसरा था कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी। अब
आपकी भी संपत्ति है, अगर आप उस पर ऋण है, आपने कोई वॉच क्या किया, किसी मैकेनिक को दिया बनाने के लिए और उसमें मान लीजिए 100 रुपीज़ चार्ज लगा है, आप क्या करते हो, उस दुकान पे जाते हो, अपनी घड़ी उठाते हो और लेके चले जाते हो, तो वो 100 रुपये जो आपने आपका डेप्ट है, ऋण है, अगर आपने उसे अदा नहीं किया है तो वहाँ पे आपकी वस्तु के लिए भी आपको चोरी के जो सज़ा हो सकती है। ठीक है, चोरी अपराध में आप आ जाएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है, का या को दबोच लेता है। ठीक है, होल्ड्स, यहाँ शब्द होल्ड्स यूज है। ठीक है, और या के कपड़े में से या के धन आभूषण या की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ का ने चोरी की और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा या सदोष अवरोध कार्य करता है। सदोष अवरोध, ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे यही था, सदोष अवरोध कार्य करता है। का ने कौन सा अपराध किया, तो उसने कौन सा अपराध किया, उसने अपराध किया आपका लूट का। ठीक है, रॉबरी का, उसने वहाँ पे रॉबरी का क्योंकि चोरी करने के साथ साथ उसने क्या किया था, सदोष अवरोध कारित किया था। ठीक है, तो सदोष अवरोध इंस्टेंट था, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, रॉबरी आ गई, लूट आ गया। जिसने वीडियो नहीं देखा हो इसका, रॉबरी और डकैती का, वो देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, का या को राजकुमार पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और या की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप या अपनी थैली दे देता है। यहाँ का ने तत्काल उपहति का भय दिखाकर, यहाँ उपहति है, थैली उद्यापित की, ले लिया उससे। का ने कौन सा अपराध किया, तो उसने क्या किया, रॉबरी की। इंस्टेंट जो हर्ट है वो कार्य, उसका फियर दिखाया गया उसको और उससे थैली ले ली गई, वहाँ पे लूट है, रॉबरी है। वही 5% किए होते हैं तो वहाँ डकैती होती। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन, का राजमार्ग पर या और या के शिष्य से मिलता है। का उस शिष्य को पकड़ लेता है, यहाँ पकड़ लिखा है, पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि या उसको अपनी थैली परित्यक्त नहीं कर देता तो वह उस शिष्य को कगार से नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप या अपनी थैली परित्यक्त कर देता। यहाँ का ने यह फाइल कार्य करके क्या किया, उस शिष्य को जो वहाँ उपस्थित है तत्काल उपहति, यहाँ पे उपजाति लिख उठाया, फिर गलती हो गई, उपहति करेगा या से उसकी थैली उद्यापित की। उसने कौन सा अपराध किया, सेम ऑफेंस जो इससे पहले मैंने बात किया, रॉबरी। ठीक, 8th नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, उससे बात करेंगे। का को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है। उसने कौन सा अपराध किया, उसने किया कौन सा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, का देखता है कि या की थैली जिसमें धन है या से गिर गई, जान देख रहा है, उसके सामने हो रहा है ऐसा, का वह थैली या को प्रत्यावर्तित करने का आशय से उठा लेता है, मतलब उठा भी लेता है और आशय उसका क्या था कि वापस कर देगा। किंतु तत्पश्चात उसने अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है, उसको उपयोग करता है। ठीक है, का ने कौन सा अपराध किया, उसने सेम ऑफेंस जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग किया उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता कि वह किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे बेच देता है। का ने कौन सा अपराध किया, सेम ऑफेंस होगा यहाँ पे, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग। 11वां क्वेश्चन, रेहान अमित के घर उसे अपमानित करने का आशय से प्रवेश करता है। रेहान ने कौन सा अपराध किया, क्रिमिनल टेस्पास किया। ठीक है, आपराधिक अत्याचार, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आपराधिक अत्याचार मैंने सेक्शन 441 में बात की थी और जिन स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा होगा सभी ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। अधिकतर सारे क्वेश्चन वीडियोज से ही थे। 12वां नंबर क्वेश्चन था, अंकुर श्याम के घर, उसके घर का ताला तोड़कर प्रवेश करता है। उसने कौन सा अपराध किया, ताला तोड़कर प्रवेश करता है, 445 IPC सेक्शन, गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा,
हाउस ब्रेकिंग, थर्ड नंबर ऑफ हाउस ब्रेकिंग, किसी घर में लॉक तोड़ के, खिड़की से या दीवार तोड़ के इस सब से प्रवेश करता है तो क्या करता है, हाउस ब्रेकिंग करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, तनु अपने मित्र मनु के घर जाती है और उसकी भूगोल किताब जो कि मनु ने अमेरिका से उसकी दीदी ने भेजा था उसे उस स्थान से हटाकर ऐसे स्थान पर छिपा देती है जहाँ पर मनु नहीं पा सकती। तनु ने कौन सा अपराध किया, उसने थेफ्ट किया। ठीक है, सेम चीज़ें थी कि उसने क्या किया, मोबाइल प्रॉपर्टी थी वहाँ से हटाया और ऐसे स्थान रख दिया जिससे मनु को उस वह बुक दोबारा न मिले, वह उपयोग न कर सके। तो इसका इंटेंशन जो था डिसऑनेस्टी था, बेईमानीपूर्ण था, आशय था उसका, इसलिए वहाँ पे थेफ्ट होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, जिस गृह पर या का अधिभोग है उसके मेज पर या की अंगूठी का को मिलती है, यहाँ वह अंगूठी या के कब्जे में है और यदि का उसके बेईमानीपूर्ण से हटाता है तो वह क्या करता है, कौन सा अपराध करेगा वहाँ पे सेम ऑफेंस मैंने इसके पहले जो बात किया, थेफ्ट किया। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, वहाँ से उसने क्या किया, हटाया उसको और उसका उसे हटाना ही उसका जो इंटेंशन था वो क्लियर था, तो बेईमानीपूर्ण आशय था, यहाँ पर लिखा हुआ ना बेईमानीपूर्ण आशय। ठीक है, डिसऑनेस्टी वो हटाना किस में आ जाएगा, थेफ्ट में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन 15, का जो या का सेवक है और जिसे या ने अपनी प्लेट की देख रेख नष्ट कर दी, या की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, का ने कौन सा अपराध किया, क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यायभंग। और इसमें मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, चीटिंग भी नहीं होगी, छल भी नहीं है और मिसचिफ भी नहीं है। ठीक है, तीनों चीज़ और दर नहीं है। और चीटिंग में क्या है, चीटिंग दिया हुआ है 415 में, मिसचिफ किस में दी है 425 में, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन 403 में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में। ठीक है, एक और विषय जो बचा हुआ है आपका वह है रिजल्ट, सबसे इम्पोर्टेंट यही था। लीगल रीजनिंग सेकंड टेस्ट का रिजल्ट है विथ नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मुझे खुशी है कि लोग जो स्टूडेंट हैं हमारे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। दीपा ने 37 मार्क्स लेकर फर्स्ट रैंक अचीव की है, बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा है। आदित्य ने भी फर्स्ट ही रैंक पाई है 37 मार्क्स लेकर। सेकंड रैंक साथ आकाश जी हैं 29 मार्क्स साथ, और थर्ड नंबर पे हैं दीप्ति गुप्ता 26 मार्क्स साथ, और फोर्थ रैंक है शगारिका 25 मार्क्स साथ। तो ये टॉपर्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 37 मार्क्स 2 लोग अचीव किए हैं। आदित्य जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पिछले रिजल्ट भी उनका सेकंड रैंक ही, फर्स्ट या सेकंड रैंक थी उनकी जहाँ तक मुझे याद है। आकाश जी भी अपनी रैंक बनाए हुए हैं, और दीपा जो कि फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि ये वो सीधा फर्स्ट रैंक भी अचीव की हैं, मुझे खुशी है, बहुत अच्छे से पढ़ रही है। दीप्ति नई स्टूडेंट हैं जो थर्ड रैंक के साथ शामिल हुई है टॉप 5 में, और फोर्थ रैंक साथ शगारिका, ये भी न्यू स्टूडेंट है 25 मार्क्स साथ। तो रिजल्ट बहुत बेहतर है, खुशी है हमें कि हमारे पढ़ाने का फ़ायदा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।